रोहित शर्मा, हाउ इट स्टार्टेड एंड हाउ इट इज गोइंग। क्रिकेट की दुनिया में ना कुछ ही ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने परसिवरेंस, अडेप्टेबिलिटी और शेयर क्लास को और रोहित शर्मा की तरह एग्जेम्पलीफाई किया है। एक यंग प्रोडिजी जिसने अपने अनटैप पोटेंशियल को फुलफिल किया और 2024 T20 वर्ल्ड कप में इंडिया को जीत दिलाने वाले कप्तान भी बने। ये रोज सुपर हिट शर्मा की कहानी है। वेल, हाउ इट स्टार्टेड एंड हाउ इट्स गोइंग। रोहित शर्मा का जन्म बंसोड महाराष्ट्र में हुआ था और अपने परिवार की फाइनेंशियल हार्डशिप्स के कारण उन्हें अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहना पड़ा था। क्रिकेट से उनकी पहली मुलाकात छोटी उम्र में ही हुई थी और उनका टैलेंट लोकल सर्कल्स में जल्दी ही वो चमकने लगा था। धीरे धीरे वो मुंबई के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट में खेले भी और फिर इंडिया अंडर 19 स्क्वाड में भी जगह बनाई, जहां उन्होंने 2006 अंडर 19 वर्ल्ड कप में श्रीलंका के खिलाफ 78 रन की 105 गेंदों में पारी खेली थी और खेलने से बन गए थे प्लेयर ऑफ द मैच और एक विकेट भी चटकाया था। रोहित ने अपना ओडीआई डेब्यू 23 जून 2007 को आयरलैंड के खिलाफ किया था। उस मैच में उन्हें बैटिंग का एक्चुअली मौका ही नहीं मिला। He was a middle order back then, right? लेकिन अगले कुछ महीनों में उनका टैलेंट सबके सामने आ गया और एक क्रिटिकल मोमेंट तब आया जब उन्होंने 2007 T20 वर्ल्ड कप, द इनॉग्रल वर्ल्ड कप में जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ 50 रन की नाबाद क्रूशल वेरी इंपॉर्टेंट नॉक खेली थी, जिससे इंडिया सेमीफाइनल तक का सफर तय कर पाया था। ऑफ कोर्स इंडिया वेंट ऑन टू विन द टूर्नामेंट। रोहित के इंटरनेशनल करियर के शुरुआती साल एक रोलर कोस्टर की तरह रहे। उनका टैलेंट दिख तो रहा था, लेकिन वो स्टार्ट्स को बड़े स्कोर्स में तब्दील कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे। अक्सर 30s एंड 40s पर आउट हो जाना उनके फैंस और सेलेक्टर्स के लिए फ्रस्ट्रेशन की वजह बना हुआ था। 2011 में एक बड़ा झटका तब लगा जब रोहित को आईसीसी वर्ल्ड कप के स्क्वाड से बाहर कर दिया गया, द वर्ल्ड कप दैट इंडिया वन, जिसे इंडिया ने एमएस धोनी की कप्तानी में जीता भी था। रोहित के लिए ये एक डेवस्टेटिंग मोमेंट था जिसके बारे में उन्होंने ये ट्वीट भी किया था। really disappointed of not being the part of the WC squad. I need to move on from here, but honestly it was a big setback. Any views? दिल टूटा था, इसमें कोई डाउट नहीं है। टर्निंग पॉइंट इनके करियर में तब आया जब इन्होंने ओपनिंग करनी शुरू की और रोहित शर्मा के करियर में एक पिवटल मोमेंट था जब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2013 के दौरान वो ओपन कर रहे थे, शिखर धवन का साथ दे रहे थे। हालांकि उन्हें 2011 में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 3 ओडीआईज में बतौर ओपनर ट्राई किया गया था, लेकिन उनके स्कोर जो थे उस समय वो थे 23, 45 गेंदों में फिर 1 और 5, जो उतने अच्छे नहीं, थोड़े डिसअपॉइंटिंग थे। उनकी T20I ओपनिंग परफॉर्मेंसेज भी 2009 वर्ल्ड कप में जो वर्ल्ड T20 था उसमें खास असर नहीं डाल पाई थी, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी 2013 के लीडअप में 2 साल बाद महेंद्र सिंह धोनी ने उन्हें फिर से इंग्लैंड के अगेंस्ट होम ओडीआईज में ट्राई किया। आई थिंक 3 ओडीआईज थे जहां रोहित ने 83 रन बनाए और इंडिया को कंफर्टेबल जीत भी दिलाई। 4 साल बाद 4 इयर्स लेटर धोनी ने एनसीए में एक इंटरैक्शन के दौरान बताया कि रोहित को ओपनर बनाने का एक्चुअल कारण था क्या। वी हैव टू सी व्हाट अदर्स आर नॉट सीइंग। He was talking about Rohit. Rohit Sharma is one of the best examples. He accepted that challenge of becoming an opener. In limited overs, he is one of the best openers who is playing right now. And you have to, at times, think out of the box. That's what MS Dhoni did. We were like the amount of talent this guy has. I have to make him play. And for that, if I have to make him, turn him into an opener, I will do it. ये महेंद्र सिंह धोनी ने कहा था और इट स्टिल रेजोनेट्स। तब तक ना रोहित मिडिल ऑर्डर में खेल रहे थे और ज़्यादा सक्सेस ऑनेस्टली मिल नहीं रही थी। टैलेंट पोटेंशियल पर परफॉर्मेंस नहीं है। ओपनिंग ने उन्हें अपनी नेचुरल गेम खेलने की फ्रीडम दी और यहीं से रोहित का करियर उड़ान भरने लगा। एडेड अ न्यू चैप्टर। चैंपियंस ट्रॉफी 2013 में उन्होंने धवन के साथ मिलकर इंडिया को टाइटल तक पहुंचाया था और रोहित ने 65 बनाए थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ, 52 बनाए वेस्ट इंडीज के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ 18 ही बनाए थे, लेकिन श्रीलंका के खिलाफ रन्स बनाए। फाइनल में जरूर 9 रन पर आउट हुए थे, पर अक्टूबर 2013 में
उन्होंने अपनी पहली सेंचुरी जयपुर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी बना दी थी। 141 नॉट आउट इन जस्ट 123 बॉल्स, और फिर उस सीरीज को उन्होंने बैंगलोर में 209 के मॉन्यूमेंटल नॉक से खत्म किया था। वो ओडीआई डबल सेंचुरी बनाने वाले तीसरे क्रिकेटर बने, और ये इनिंग्स उन्हें वर्ल्ड के सबसे डेंजरस ओपनर्स, बैटर्स में से एक बनाती है। थोड़ा टेरर होना शुरू हुआ था वहां पर। उन्होंने अपना टेस्ट डेब्यू भी टू बी वेरी ऑनेस्ट बड़े शानदार तरीके से किया था। ईडन गार्डन्स का मैदान था, सामने वेस्ट इंडीज की टीम थी, 177 रन बनाए थे डेब्यू में। और फिर सचिन के फाइनल टेस्ट जो वानखेड़े में हुआ था, वहां पर भी 111 रन बनाए थे, नाबाद रहे थे। फैंटास्टिक स्टार्ट, राइट। हालांकि उन ट्विन सेंचुरीज के बाद रोहित को अपनी जगह पक्की करने में तो बहुत स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ा। वो नंबर 5 और 6 पर बैटिंग कर रहे थे एट दैट पॉइंट इन टाइम। कुछ ब्रीफ ट्रायल्स नंबर 3 और नंबर 4 पे भी हुए थे, पर बहुत ज़्यादा मौके नहीं। लेकिन बिना सक्सेस के अक्टूबर 2016 तक वो 34 इनिंग्स तक बिना सेंचुरी के खेल रहे थे, बारिंग द फर्स्ट 2 वंस, राइट। जिसके बाद उन्हें लिमिटेड ओवर स्पेशलिस्ट का लेबल भी उन पे लगा दिया गया कि भाई न्यूजीलैंड के खिलाफ जब होम सीरीज हुई थी तो उसके बाद उनको टेस्ट टीम से ड्रॉप भी कर दिया गया। अक्टूबर 2019 में अब विराट कोहली और रवि शास्त्री की जब लीडरशिप थी तो रोहित को पहली बार टेस्ट में बतौर ओपनर ट्राई करने का मन बनाया गया। साउथ अफ्रीका के सामने वाइजैक में मुकाबला था और उन्होंने ट्विन सेंचुरीज बनाई, 176 एंड 127, और तीसरे टेस्ट में फिर उन्होंने 212 रन ठोक दिए और अपनी जगह को कर लिया पक्का। एक नया अध्याय हुआ था शुरू। 2021 में उन्होंने घर के बाहर इंग्लैंड के खिलाफ शानदार प्रदर्शन भी किया एज एन ओपनर, और फरवरी 2022 में उन्होंने टेस्ट साइड का कप्तान भी बना दिया। रोहित की बात हो और आईपीएल की ना हो, दैट्स इनकरेक्ट, राइट। अनफेयर होगा। इनिशियली रोहित को डेक्कन चार्जर्स, वो पुरानी वाली फ्रेंचाइज ने इनॉग्रल आईपीएल में $7 लाख में खरीदा था, और वो एक हैंडी ऑलराउंडर है वहां के लिए। इनफैक्ट ट्रॉफी उन्होंने वहां पर जीती। उन्होंने मुंबई इंडियंस के खिलाफ एक हैट्रिक भी लिया था, और 2009 में उन्होंने अपना पहला आईपीएल ट्रॉफी का वो खिताब जीत भी लिया था। 2011 के ऑक्शन में एमआई ने उन्हें $2 मिलियन में खरीदा था, और सचिन एमआई के कप्तान थे, और रोहित को नंबर 4 पे बैटिंग करने का मौका उस समय मिल रहा था, इवन इन वाइट बॉल क्रिकेट, मिडिल ऑर्डर बैटर। 2013 में रोहित को एमआई का कप्तान बना दिया गया। इनफैक्ट जो खरीदा गया था वो इस सोच से खरीदा गया था, जहां उन्होंने अपने बेस्ट आईपीएल सीजन में 538 रन बनाए और फाइनल में सीएसके को हराकर अपना पहला आईपीएल टाइटल जीता बतौर कप्तान। पर 15, 17, 19 और 20 में एमआई ने 4 और टाइटल्स जीते, और वो आईपीएल के जॉइंट मोस्ट सक्सेसफुल कप्तानों में से एक बनते हैं, अलॉन्ग विद ऑफ कोर्स द ग्रेट महेंद्र सिंह धोनी। 2013 से रोहित ने अपने करियर का वो गोल्डन फेज एंटर किया 2013 के बाद। द हिटमैन के नाम से वो मशहूर थे। मैं उनको रोज सुपर हिट शर्मा कहता हूं। रोहित लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट के सबसे प्रोलिफिक बैटर बन गए। उनकी वो जो लॉन्ग इनिंग्स खेलने की एबिलिटी है, और जो एक्सेलरेट करने की उनकी क्षमता है, और जो उनकी एक्चुअली में तो पहचान बन गई। रोहित शर्मा के करियर के जो हाइलाइट्स में शामिल हैं, एंड देयर आर प्लेंटी ऑफ देम, बेयर विद मी। फर्स्ट ओडीआई सेंचुरी थी वो 114 रन बनाए थे वर्सेस जिम्बाब्वे, बुलावायो 2010 की वो बात है। फर्स्ट डबल सेंचुरी 209 158 गेंदों में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेंगलुरु 2013 की बात थी। 3 ओडीआई डबल सेंचुरीज, तो 209 वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, 264 वर्सेस श्रीलंका, और फिर 208 नॉट आउट वर्सेस श्रीलंका, ये वाली मोहाली में 2017 में आई थी। हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर इन ओडीआईस जनाब के नाम है, 264 वर्सेस श्रीलंका इन 2014, ईडन गार्डन्स, रोहित गार्डन्स, राइट। 5 सेंचुरीज इन अ सिंगल वर्ल्ड कप एडिशन, ये 2019 में हुआ था जब इंग्लैंड में खेला गया था वो टूर्नामेंट। हम सेमीफाइनल तक पहुंच पाए थे। 6 आईपीएल ट्रॉफीज, 5 एज कैप्टन ऑफ एमआई, और एक जो थी वो डेक्कन चार्जर्स के साथ थी बतौर प्लेयर। आईपीएल में हैट्रिक भी है इनकी मुंबई इंडियंस के खिलाफ। रोहित की इनिंग्स के दौरान गियर्स शिफ्ट करने की जो एबिलिटी रही है वो लेजेंडरी हो गई है, लेजेंडरी। बट देन हार्ट ब्रेक ऑफ 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप ऑल्सो। 2023 वर्ल्ड कप में रोहित को एक हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट का सामना करना पड़ा था। इनफैक्ट सबका दिल टूटा था उस दिन। तो उन्होंने इंडिया को होम टूर्नामेंट में लीड किया, और ग्रुप स्टेजेस को आसानी से वो पार किया, लगातार जीतते गए। लेकिन फाइनल में इंडिया को ऑस्ट्रेलिया से हार का सामना करना पड़ा था, और रोहित की डिसअपॉइंटमेंट जो थी साफ दिख रही थी। ये उनके और टीम के लिए एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि बहुत अच्छा खेले पर वहां तक पहुंचे नहीं, ट्रॉफी उठाई नहीं। 2023 वर्ल्ड कप के बाद रोहित की लीडरशिप और
टैक्टिकल अप्रोच के साथ थोड़ी सी बदलती हुई नजर आई। उन्होंने 2024 T20 वर्ल्ड कप में इंडिया को ऑफ कोर्स एक वेल बैलेंस स्क्वाड के साथ लीड किया। चार स्पिनर्स उनको चाहिए, तो उन्होंने कहा मेरे दिमाग में कुछ और है, और सेटबैक्स होने के बावजूद अपने विजन पर हमेशा वो स्टडी बने रहे। 2024 T20 वर्ल्ड कप रोहित शर्मा की जर्नी का ना वो कल्मिनेशन था, वो एक फाइनल अध्याय था। उनकी लीडरशिप में इंडिया ने अग्रेसिव और स्ट्रेटेजिक क्रिकेट खेला, और फाइनल में तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ आप ये कह सकते हैं वो जो उनकी काम और कंपोज जो कप्तानी थी, जो उनके चेंजेस थे, जो फील्ड पोजीशन थी, उसने भारत को ट्रॉफी भी जिताने में अहम भूमिका निभाई। ही इज बीन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। दैट्स सुपर शर्मा। रोहित शर्मा की जर्नी 2011 वर्ल्ड कप से बाहर होने से लेकर 2024 T20 वर्ल्ड कप जीतने तक रेजिलियंस, ग्रोथ और अल्टीमेट ट्रायम्फ की कहानी है। उनकी लेगेसी रिकॉर्ड्स के साथ ही नहीं, उनकी ग्रेस और लीडरशिप को भी दर्शाती है। रोहित अब दुनिया के ग्रेटेस्ट वाइट बॉल क्रिकेटर्स में से एक हैं, और 2024 T20 वर्ल्ड कप ने उनकी लेगेसी को और सीमेंट कर दिया है। लेकिन उनकी स्टोरी भैया अभी खत्म नहीं हुई है। हाउ इट स्टार्टेड, वो थोड़ा सा अनरियलाइज पोटेंशियल की कहानी थी। हाउ इट स्टार्टेड, हाउ इट्स गोइंग, एक क्रिकेटिंग लेजेंड का सागा है। कैसी लगी आपको हमारी ये रोहित शर्मा की हाउ इट स्टार्टेड एंड हाउ इट्स गोइंग वाली हमने जो थोड़ा सा करने का प्रयास किया है। डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, और आप क्या देखना चाहते हैं इस चैनल पे, डू हमें बताइएगा ज़रूर। और कुछ मिस तो नहीं किया हमने? आई मीन बहुत लंबा और बहुत ही डेकोरेटेड करियर है, तो हो सकता है वी माइट हैव मिस्ड अ कपल ऑफ थिंग्स, पर डू लेट अस नो, क्योंकि बड़े दिल से, बड़े प्यार से टीम ने रिसर्च करके अच्छे से इस एक कहानी को बुना है। और आई रियली होप कि आपको ये देखने में उतना मज़ा आया हो जितना हमें रोहित शर्मा को वो छक्के मारते हुए, पुल मारते हुए, बॉलर्स को धोते हुए देखने में मज़ा आता है। आज के लिए